नमस्ते किसान भाइयों, YouTube की नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सिंह। आज जो मेन टॉपिक है वो है आज कंपैरिजन है जो एबीएस इंडिया का और वाइकिंग जेनेटिक्स हो या एससीजी हो, क्योंकि एससीजी के बुल्स भी जो है वो जर्मनी से आते हैं और वाइकिंग जेनेटिक्स के जितने बुल्स हैं जितने हैं वो सारे के सारे जर्मनी से आते हैं। और इसको किस तरह से कंपैरिजन करेंगे, इसको जीनोमिक डाटा के बेसिस पे कंपैरिजन करना है और एससीजी के बुल्स को भी इसी डाटा पे बेसिस पे कंपैरिजन करना है। आज उसी के बारे में बताएंगे किस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं इन बुल्स का और बेस्ट कौन सा बुल है और आपको कौन सा बुल। और जो रेट आप देख पा रहे होंगे जैसे एबीएस का जो है 850 का नॉर्मल सीमेन है जो बून का, और वहां पे 1925 का आपको कन्वेंशनल मिलेगा वीजे शूल्स का। तो आज मेन जो टॉपिक का कंसर्न है वो है बून और शूल्स को हम कंपैरिजन करेंगे, और साथ में एसएजी बुल्स का जो जितने भी इनके पास जर्सी के बुल्स हैं टॉप के, उनके बारे में भी कंपैरिजन इसी वीडियो में भी किया जाएगा। ये है वीजे शूल्स वाइकिंग जेनेटिक्स का एक इंपोर्टेड बुल जो इंडिया में जिसकी स्ट्रॉस आती हैं। जो इनका जो सारा का सारा जो डाटा सिस्टम रहता है वो है एनटीएम, नॉर्डिक टोटल मेरिट बोलते हैं उसको, उस बेसिस पे चलता है। जैसे सीडीसीबी का डाटा अगर आप जितनी भी जीनोमिक टेस्टिंग देखते होंगे जैसे जर्सी में, तो उसमें जर्सी परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है। बट जितना भी ये नॉर्डिक टोटल मेरिट है, जितना भी जर्मनी वाले बुल्स रहते हैं इसी बेसिस पे चलते हैं, नॉर्डिक टोटल मेरिट के बेसिस पे। जैसे ये बुल है रिकमेंडेड फॉर ग्रेजिंग, फर्टिलिटी, हूफ हेल्थ, इसमें सबसे अच्छा है ये बुल। जैसे इसमें लिखा है एनटीएम अप्रैल 2024 का डाटा है, जैसे प्रोडक्शन एफिशिएंसी, प्रोडक्शन में कितना है, मिल्क में कितना है, रिलायबिलिटी जैसे 80% दिखाई दे रही है, फंक्शनल ट्रेड्स में क्या, डॉटर फर्टिलिटी, कार्विंग साइज, ओवरऑल कंफर्मेशन कैसी है, फ्रेम कैसा आएगा। तो इस डाटा को समझने के लिए हमें, जैसे हम सारा का सारा जो डाटा है वो सीडीसीबी के बेसिस पे ही समझते हैं, वो ज़्यादा हमें ध्यान रहता है। अगर इसी सिस्टम का डाटा अगर दूसरे बुल के साथ कंपैरिजन करना है, जैसे एसएसजी के जितने भी जर्मनी इंपोर्टेड बुल्स रहते हैं जर्मनी से जो लेके आते हैं, सारा का सारा सेम सिस्टम पे चलते हैं उनके बुल्स भी, तो उसमें एक दूसरे बुल्स के साथ हम कंपैरिजन आपस में कर सकते हैं। बट अगर हम ओवरऑल जैसे अगर एबीएस को वाइकिंग जेनेटिक के साथ हमें कंपेयर करना है तो हमें सेम डाटा हमें उपलब्ध होना चाहिए, तभी हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। जितने भी जर्मनी इंपोर्टेड बुल्स आते हैं इंडिया में या फिर दूसरी स्टेट से लेके आते हैं, वो जो एनडीएम बेसिस पे जो सिलेक्शन जिनकी की जाती है, तो उसका एनडीएम नॉर्डिक टोटल मेरिट इंडेक्स इसको बोलते हैं। तो अगर सपोज कर लो हमारे पास जो वाइकिंग जेनेटिक्स के जितने भी टॉप बुल्स हैं जिनका टोटल मेरिट इंडेक्स, जैसे जर्सी परफॉर्मेंस इंडेक्स जो सीडीसीबी के डाटा के हिसाब से रहता है, इनका जो है एनटीएम में रहता है, एचएफ में भी एनटीएम में ही रहता है इसमें भी। तो इसमें जैसे वीजे जो है काफ़ी अच्छा है, वीजे कसिनो है, ये सारे के सारे बुल्स हैं। जैसे वीजे शुल्स हैं, ये भी 23 है। मैं वीजे शुल्स इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये सबसे महंगा था और इसलिए मैंने इसको चूज़ किया कंपैरिजन के लिए। दूसरा, ये एसएजी के जितने भी इंपोर्टेड बुल्स हैं तो आप देख पा रहे हैं, जैसे बैनगार्ड है, डेनिस है, जर्सी 40 138 है, मिग, टॉम कैट है, हाकर है, जर्सी 40 136 है, कोबरा है, स्पिट फायर है। आप देख पा रहे हैं कि इनका जितना भी टोटल मेरिट इंडेक्स है, जो नॉर्डिक टोटल मेरिट है, वो काफ़ी मतलब जो है वो वाइकिंग जेनेटिक्स के से थोड़ा कम है। जैसे इसके नेक्स्ट जो टॉप का बुल्स है उसका 23 है, जैसे वैनगार्ड का 20 है। ये टॉप के मैंने बुल्स चूज किए हैं, इससे बाकी जो जितने बुल्स थे काफ़ी लो थे। तो ये सारा का सारा जो डाटा है ये आप देख पा रहे हैं, जो मैं बुल चूज किया है वो वीजे शूल्स है, टॉप का बुल है। आज इसी को मैंने कंपैरिजन करना है सीडीसीबी के डाटा के अनुसार, इसको कैसे करते हैं। बून को करना है अब बीजे शूल्स के साथ कंपैरिजन। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये सारा का सारा जो डाटा है वो सीडीसीबी के अनुसार आता है। जैसे यहाँ पे सीडीसीबी 12/2022 का डाटा है, बट मैं लेटेस्ट डाटा इसका अपलोड करूंगा। जैसे इसका जेपीआई यहाँ पे 151 है, बट आज जो कंपैरिजन करना है वो लेटेस्ट डाटा के अनुसार करना है, जो अप्रैल 2024 के डाटा के अनुसार। तो ये सारा का सारा एक जैसा होना चाहिए, तभी ही हम किसी बुल का कंपेरिजन कर सकते हैं। विजय शुल्स का डाटा, इसका डीएनके 305025 है और इसका नाम है विजय शुल्स। आज इसी को हम किसी भी वेबसाइट पे, ऑनलाइन वेबसाइट जैसे एबीएस बुल सर्च है, तो इस पे हम सर्च कर सकते हैं इसका पूरा का पूरा डाटा। जैसे मैंने यहाँ पे डाला था विजय शुल्स और इसका जो डाटा है वो एक जैसा आ गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी इसका जो है जेई 5025 है और लास्ट डीएनके 5025 है, एक ही बुल है, साइर भी एक एक ही है इनका। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सारा का सारा इसका जो डाटा है वो सीडीसीबी में भी अवेलेबल है।
जैसे एसएजी का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो उनका कोई किसी का भी डाटा सीडीसीबी में अपलोड नहीं है, तो उस हिसाब से उनकी जीनोमिक टेस्टिंग जो है वो सीडीसीबी के अनुसार नहीं है। बट ये जो बुल है इसके 2-3 बुल्स ऐसी हैं जिनका जो डाटा है वो सीडीसीबी में अवेलेबल है, और जो इनका नॉर्डिक टोटल मेरिट है उसमें भी सारा का सारा डाटा इनका अवेलेबल है। ये सेम डाटा है, मैं STGenetics की आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे बुल सर्च करेंगे तो आपको सारा का सारा जो डाटा है वो एकदम पूरा का पूरा दिख जाएगा इसके बारे में, पूरा का पूरा बुल जो भी इसके हर एक जो CDCB डाटा में जो इसकी एंट्री है। अभी कंपैरिजन करेंगे बून का और शूल्स के साथ। तो पीटीए मिल्क जो है बून का है वो है प्लस 367 पाउंड और 78% की रिलायबिलिटी के साथ। पीटीए मिल्क जो शूल्स का है माइनस 819 पाउंड है 75% रिलायबिलिटी के साथ। पीटीए जो फैट है प्लस 69 पाउंड्स है और यहाँ पे प्लस 54 पाउंड्स है शूल्स का। पीटीए प्रोटीन प्लस 36 पाउंड्स है बून का, प्लस 10 है शूल्स का। प्रोडक्टिव लाइफ जो है 4.1 मंथ है बून की, बीजे शूल्स की जो है 2.5 मंथ्स है। उसके बाद जर्सी परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है 182 है बून का और 116 जो है शूल्स का। ट्रांजिशन राइट 4 स्टार्स हैं इसके बून के, बट नो डाटा है शूल्स का, इसमें इनका खुद का ट्रांजिशन राइट नहीं निकालते ये। अगर हेल्थ एंड फर्टिलिटी की बात करूं तो बून का जो सोमैटिक सेल स्कोर है 2.85 है और शूल्स का काफी अच्छा है 2.74 है। और लाइवेबिलिटी की बात करें 1.7 बून की है और लाइवेबिलिटी 0.7 की है, इसमें बून काफ़ी अच्छा है। डॉटर प्रेगनेंसी रेट में 0.5 है बून और डॉटर प्रेगनेंसी रेट 2.3 है, काफ़ी अच्छा है क्योंकि स्टार्टिंग में ही बताया था जो शूल्स है वो फीड एफिशिएंसी में और इसमें अच्छा है। हीफर कंसेप्शन रेट 2.1 है, हीफर कंसेप्शन रेट यहाँ पे 2.1 है। काउ कंसेप्शन रेट 1.7 है, शूल्स का 2.1 है। सबका जो सोमैटिक सेल स्कोर और कंसेप्शन रेट काफ़ी अच्छी है। अब कंफर्मेशन की बात करूं तो कंफर्मेशन की बात करूं तो अगर पीटीए टाइप है जो है 1.60 है, काफ़ी अच्छा पीटीए टाइप है। और दूसरी अगर शूल्स का देखूं तो माइनस 0.60 है। तो हम अगर कभी भी क्रॉस ब्रीड में अगर हम बुल यूज़ करें जो ऑलरेडी क्रॉस ब्रीड एनिमल में है तो हमें पीटीए टाइप काफ़ी अच्छा जिसका हो वही हमें यूज़ करना चाहिए। तो अगर शूल्स आप यूज़ करते हैं तो एक अच्छी जो ऑलरेडी जर्सी का एक आपके पास बच्चा हो उसी पे ही शूल्स आप यूज़ करें। जर्सी अंडर इंडेक्स की बात करूं तो काफ़ी बढ़िया है, इसका 20 जो है और जर्सी अंडर इंडेक्स जो शूल्स का है वो 7.50 है। इसके सिवा अगर मैं बात करता हूँ स्टेचर का, स्टेचर इसका टॉल है क्योंकि जो हर एक जो बुल है उसका स्टेचर पता होना चाहिए कि आने वाली जो बच्ची हैं वो अच्छी आएँ, छोटी आएंगी, बड़ी आएंगी। जैसे जर्सी ब्रीड है जो छोटी हाइट में होती है और उसको थोड़ा ऊंचा करने के लिए अच्छा है स्टेचर। अगर शूल्स की बात करूँ तो इसमें -1.10 है। स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है इसकी। और दूसरी मैं बात करता हूं शूल्स की तो वो इसकी फ्रेल है। तो मैं किसान भाइयों को यही बोलना चाहूंगा क्यों जैसे इसमें भी लिखा है थैंक्स टेकिंग केयर ऑफ मी, तो गाय एक बोल रही है कि मेरा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। तो मैं हमेशा किसान भाइयों को यही बोलता रहूंगा कि आप हमेशा अपनी गायों का ध्यान रखें, एक अच्छी ब्रीडिंग करें और अच्छा एक बच्चा आपके यहाँ आएगा और अच्छा वो परफॉर्म करेगा तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि ब्रीडिंग के सिवा और कोई तरीका नहीं है जिससे फार्मर की आमदनी डबल हो सके।